नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि इस वक्त मार्केट में कहां पर एक्शन है और क्या आपको करना चाहिए। और जैसा कि आपने देखा कि गोल्ड में और सिल्वर में कितनी बड़ी तेजी पिछले 2 दिनों में आई है। कल भी बड़ा उछाल था मार्केट में और कल करीब 1300 रुपये गोल्ड के दाम बढ़े थे। चांदी में करीब 3500 रुपये की तेजी आई थी। तो कल की बड़ी तेजी के बाद आज मार्केट थोड़ा नीचे आया है और गोल्ड का भाव करीब करीब 250 रुपये नीचे है और चांदी में करीब 450 रुपये की नरमी इस वक्त दिख रही है। 57,460 का लेवल है गोल्ड का और सिल्वर का लेवल है 66,209 रुपये का। तो सोने चांदी में गिरावट का माहौल है, लेकिन क्या ये गिरावट एक बाइंग का मौका है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करें, जिस तरह से कल हमने बड़ा एक्शन देखा बुलियन में, आज थोड़ा सा नीचे है भाव, हालांकि बहुत गिरावट नहीं है। आप बताएं कि इस भाव पर सोने में और चांदी में क्या ट्रेड लेना चाहिए? मृत्युंजय जी, जो यहाँ पे सेंटिमेंट्स बन रहे हैं कि पहले 50 बेसिस पॉइंट था, 25 बेसिस पॉइंट है और ये भी बात हो रही है कि हो सकता है कि इस बार 22 मार्च को अनचेंज रहे इंटरेस्ट रेट। तो एक जो विन विन सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे गोल्ड सिल्वर के लिए। मेरे ख्याल से गिरावट आ रही है, गिरावट पे बाइंग करके ही चलना चाहिए। वो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा था यहाँ पे, गोल्ड का बहुत हाफ प्राइस एक्सपेंसिव था। 57,400 का लेवल रहेगा जहां पे एक बार बाइंग करनी चाहिए। 57,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 57,200 का। थोड़ा शॉर्ट टू मिड टर्म जाए यहाँ पे मृत्युंजय जी, तो लग रहा है कि एक बार 58,800 का जो प्राइस है वो भी आता हुआ हम देख सकते हैं गोल्ड में। तो रैली यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन गिरावट पे खरीदे। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपकी गोल्ड के ऊपर हो गई। 57,800 का टारगेट है, 57,200 का स्टॉप लॉस, 57,400 पर आप कह रही हैं कि बाई करें। ताज़ा भाव 57,483 का है। अब आते हैं क्रूड में, और क्रूड में आप देखिए कि बहुत तेज़ गिरावट कल भी हमने देखी थी, करीब 5-6% की। आज भी क्रूड का मार्केट नीचे है और अब ये गिरावट एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। 2.5% के आसपास की नरमी है एमसीएक्स पर कच्चे तेल में, और ब्रेंट और नामेक्स क्रूड 2% से ज़्यादा नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। क्रूड के लिए चिंता यही है कि अगर जो संकट यूएस में आया है बैंक का, उसके बाद क्या मंदी की आशंका बढ़ रही है, और उस आशंका को देखते हुए डिमांड कम होने की चिंता बढ़ गई है कच्चे तेल की, और उसी का इम्पैक्ट है कि क्रूड का मार्केट लगातार नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो वंदना जी, क्रूड में आप क्या ट्रेड आप देख रही हैं? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन जो है वो डीप हो सकता है। बार्कलेज ने भी यहाँ पे डाउनग्रेड किया था डिमांड को, और जिस तरीके से फाइनेंशियल यहाँ पे क्राइसिस की एक डर है यहाँ पे मार्केट में, मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग साइड में बने रहना चाहिए। 6050 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 5850 के लेवल्स मुझे लग रहे हैं डाउन साइड में। 6150 का टारगेट रहेगा, लेकिन 4 महीने की कंसोलिडेशन के बाद मृत्युंजय जी एक फॉल आता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि फॉल थोड़ा डीप होगा। नीचे की तरफ हम देखें तो एमसीएक्स क्रूड एक बार 5600 तक भी आ सकता है। नाइमेक्स क्रूड मुझे लग रहा है, डब्ल्यूटीआई की अगर बात करूं तो एक बार $65-66 तक आ सकता है। तो इस बार मुझे लग रहा है कि $70 का जो आंकड़ा है वो टूटना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि $70 का स्तर छू लेगा। अच्छा, कब तक का टारगेट है आपका ये वंदना जी, 70 का? थोड़ा सा मृत्युंजय जी मैं लॉन्ग टर्म रखना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 15 से 16 ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि एक जो $65 तक एक बार आना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि डीप फॉल आएगा इस बार क्रूड ऑयल जी, तो आप कह रहे हैं कि गिरावट कच्चे तेल में बढ़ सकती है, इस पर आप नज़र रखें। बहुत तेज़ गिरावट पिछले 2 दिनों में ऑलरेडी आ चुकी है क्रूड में, करीब करीब 7-7.5% की। तो आप कह रहे हैं कि ये गिरावट और बढ़ सकती है। नेचुरल गैस में आ चुकी तेज़ी का माहौल है, लेकिन ये काउंटर भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो एनजी पर आपका व्यू क्या होगा? एनजी में क्या करना चाहिए? कॉन्ट्रा मूव इसमें आता हुआ देख सकते हैं। थोड़ा तो ये है रीजन यहाँ पे कि 15 दिन का जो टेम्परेचर फोरकास्ट है वो थोड़ा सा कोल्डर है। दूसरी चीज है कि इससे जो स्टोरेज है उस पे इम्पैक्ट आएगा। लगातार थोड़ा थोड़ा विड्रॉ आता हुआ हम देख रहे हैं नेचुरल गैस के इन्वेंट्रीज पे। 2 पॉजिटिव ट्रिगर्स है यहाँ पे। बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए 217.50 के करीब। मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, थोड़ा सा हम 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन देखें, 242 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है कि इजीली अचीव हो सकते हैं। इस यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 210 का। लेकिन साथ में ये बताना चाहती हूँ, कॉशियस ट्रेड करिए। यहाँ पे अपसाइड है, लिमिटेड है। इंटरनेशनल मार्केट में नाइमेक्स में $3.17 एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ की बात की जाए तो 242 एक रेजिस्टेंस है। उससे ऊपर ये कमोडिटी स्टेबल हो, इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स यहाँ पे मिसिंग है। तो बाइंग आएगी, शॉर्ट टर्म आएगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बाइंग आएगी, शॉर्ट टर्म के लिए आएगी। इस वक्त नेचुरल गैस में करीब करीब
3.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन जिस मंदी की बात हो रही है उसका इम्पैक्ट मेटल मार्केट पर भी दिख रहा है, बेस मेटल भी नीचे है। तो ऐसे में आपको लगता है कि मेटल में खास करके जिंक में आज बेचकर ट्रेड लेना चाहिए? जी बिल्कुल अग्री करती हूँ यहाँ पे मृत्युंजय जी। देखा जाए तो एनर्जी और मेटल स्पैक जो है इक्विटी के साथ साथ बिल्कुल करेक्शन दिखा रहा है, कंटिन्यू रह सकता है ये करेक्शन। 205.50 यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए जिंक को। 204 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 206 रुपए 25 पैसे का। ठीक है, तो जिंक में आप कह रहे हैं कि बेचना चाहिए, इस पर आप नजर रखें 204 के टारगेट के लिए। संक्षेप में वंदना जी, जीरा आज के लिए बाय या सेल? जीरा बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए, 31,465 पे बाय करे। 31,800 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 31,300 का। ओके, तो जीरे पर आप नजर रखिए। 31,800 के टारगेट के लिए आपने कहा कि यहाँ पर बाइंग करें, 31,465 पर, इस पर आप नजर रखें। लेकिन अब बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।